अब हमें ये स्ट्राइक रुकवानी होगी, वरना बेटे हमारा काफी नुकसान हो जाएगा। अरे बाबा, वो मैं चंपक लाल के बेटे के बारे में बात कर रही हूँ। अरे भाई, सुहासी के लिए मैंने उसे चुन रखा है। पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? बेटा तुलसी, तुम्हारे बापूजी ने तुम्हें ये बात बताई नहीं? नहीं माँ, शायद भूल गए होंगे। बेचारी माँ ने तुम्हें कितनी बार फोन किया ये बताने के लिए कि सेजल का एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी तुम। मैं जानती हूँ और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। आरती, तुमने शाहरुख खान की फिल्म डर देखी है? अमेरिका में देखी थी मैंने। देखी थी ना? उसमें एक डायलॉग है जो शाहरुख खान पूरी फिल्म में बोलता रहता है। वो डायलॉग क्या था? मुझे याद है। बताओ। I love you, किरण। I love you too. Yes, तुमसे I love you बुलवा लिया ना? Yes, मैं जीत गया। मैं This is cheating. Everything is fair in love and war. You know किरण, मैं तुमसे प्यार करती थी, करती हूँ। क्या? और हमेशा करती रहूंगी। और तू? Well, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। I love you so much. जानती हो, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम्हारे जैसी मुझे जीवन साथी मिली। हेलो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं तुलसी भाभी के बारे में सोच रही हूँ। किरण, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि तुलसी भाभी ऐसा कुछ कर सकती है। नहीं आरती, दरअसल तुलसी भाभी ने वो हार नहीं चुराया था। क्या? हाँ, वो मीर भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या? तो फिर किसने चुराया है? रहने दो ना प्लीज। नहीं किरण, तुम देखो, प्लीज मुझे बताओ ना। अरे मैं कह रहा हूँ ना, रहने दो। अरे मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, तुम बताओ तो सही। गायत्री चाची ने। What? गायत्री चाची? God, I don't believe this. लेकिन एक हिसाब से अच्छा ही है, तुलसी भाभी तो बच गई, वरना न जाने तुलसी भाभी का क्या होता। पता नहीं क्या करती वो। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि इतने बड़े खानदान की बहू होने के बावजूद भी गायत्री चाची को ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे आरती, अब छोड़ो ना इन सब बातों को। वैसे भी हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। किरण? अरे इसमें चौंकने वाली क्या बात है? अरे हम लोग ने हनीमून में डिसाइड किया था ना कि तुम किरण हो और मैं सूरज। सॉरी, रियली सॉरी, मैं लास्ट टाइम भूल गई। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैनेजर खन्ना फैक्ट्री का इंचार्ज है। कल उसका फोन आया था तो बाबूजी ने उससे कह दिया कि हमारी किरण बेटी आ रही है वहां पर फैक्ट्री का चार्ज लेने। क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक सेकंड के लिए तो उसे झटका लग गया होगा कि इतनी बड़ी फैक्ट्री एक लड़की क्या संभालेगी। किरण, एक बात है, मेरे वहां पहुंचने से पहले तुम्हारा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ, वो सब मैंने सोच लिया। मैं वहां पर सूरज बनकर जाऊंगा, एक मामूली मजदूर, और उन लोगों के बीच में रहकर मैं वहां की सारी इंफॉर्मेशन जमा कर लूंगा। और 1 महीने बाद तुम फैक्ट्री का चार्ज लेने पहुंच जाना। धीरे धीरे हम लोग बात की जड़ तक पहुंच ही जाएंगे। आखिर हमें अपने दादाजी का सपना पूरा करना है। तो कब निकल रहे हैं हम फैक्ट्री के लिए? बहुत जल्द। तुम कहाँ जा रही हो? मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ पे इस खानदान की बहू को जाना चाहिए, किचन में। किचन में क्यों? खाना बनाने। अच्छा, खाना बनाने। तुम ये फोन किसे लगा रहे हो? अरे भाई, आज खाना तुम बना रही हो तो मैं तो अपना खाना बाहर से ऑर्डर कर लूं ना। किरण, तुमने क्या? ओके, सॉरी। दाल होगी बहुत टेस्टी बनेगी। तुम बना रही हो तो अच्छी होगी। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? रघु से कह दिया होता। हाँ मालकन। रघु, जाओ बाकी कप सब लेके आओ।
अरे रा कुछ समझ में नहीं आता है, कितनी तकलीफ हुई होगी आरती बिटिया को। जा जा अभी जल्दी काम कर अपना। हाँ मालकिन। इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं तो किचन में आप लोगों से कुकिंग सीखने आई हूँ। एक्चुअली अमेरिका में हम लोग बाहर से ही खाना मंगाते थे ना, इसलिए मुझे कुछ नहीं आता। बाद में सीख लेना आती। वैसे भी अभी तुम्हारा किचन में क्या काम? अभी से सीखना बहुत जरूरी है, वरना जब हम लोग अलीगढ़ फैक्ट्री जाएंगे तो दूसरों पर डिपेंड करना पड़ेगा, और ये मुझे पसंद नहीं है। फैक्ट्री? लेकिन तुम अलीगढ़ क्यों जाओगी? मम्मी, मैंने और किरण ने फैसला किया है कि हम लोग अलीगढ़ की फैक्ट्री का चार्ज ले लेंगे। अरे वो भूत बंगला फैक्ट्री? अरे मेरे वो और हेमंत गए थे वहाँ पर, मार खाकर वापिस आए। उससे तो मेरा जूनागढ़ अच्छा है। हाँ, सच्ची बात है। लेकिन वहाँ पे फैक्ट्री नहीं है ना। लेकिन फैक्ट्री जाना बहुत जरूरी है। लेकिन वहाँ पर क्या काम है? सब विलेन रहते हैं वहाँ। हाँ दक्षा भाभी। चाची, उन्हीं लोगों को तो वहाँ से हटाना है। वहाँ का अंधकार और गंदगी मिटाना चाहते हैं हम, इसीलिए वहाँ पर जा रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं वहाँ पर। लेकिन बेटा तुम क्यों जाना चाहती हो वहाँ? मैं किरण का साथ दूंगी। जहाँ पर रामचंद्र जी, वहीं पर सीता। अरे वाह मेरी सीता, नजर ना लगे तुझे। उनका ख्याल भी तो रखना है ना वहाँ जाकर। ठीक ही तो है, वैसे भी तुम्हारा दिल बहल जाएगा। और वैसे भी तुम वहाँ किसी बनवास के लिए थोड़ी ना जा रही हो। बेटा एक्चुअली तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो तुम्हारा एजुकेशन ही किचन के काम में बेकार जाएगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सच है। तुलसी, मुझे मसाला पीस देना। जी। अब हमारी तुलसी को ही देखो, एक्सपर्ट हो गई है घर के काम में। किचन का काम, घर का काम, सब में यू नो। तुलसी जरा नींबू दे तो। जी हाँ। तुलसी ये पानी से धो देना। तुलसी मुझे वो कैसेरोल दो जरा। आप भी दो। तुलसी जी आई। देखो मिहिर बुला रहा है, जल्दी से जाओ। ओह माय गॉड, तुलसी भाभी ये सारा काम कैसे कर लेती हैं? बचपन से हमारे साथ काम करती है ना, इसलिए ये सब उसे नया नहीं लगता है। हाँ वो तो है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये सब काम सर्वेंट्स ही करते हैं। देखो बेटी, तुलसी को ये सब काम आते भी है और पसंद भी है, और फिर तुलसी के जिद के सामने हम कुछ बोल भी नहीं सकते ना। हाँ, और हम कुछ बोलते भी है ना तो हमारी सास बीच में आके खड़ी हो जाती है। Exactly. उसको कोई तुलसी के बारे में कोई बोले ना अच्छा ही नहीं लगता है। हम लोग क्या करें? हाँ बच्ची है, धीरे धीरे सीख जाएगी। तुम्हारे जैसी फॉरेन स्कूल में पढ़ी लिखी तो नहीं है ना? किसी म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ी होगी। म्यूनिसिपैलिटी मेंटालिटी तो तुम लोगों की है। आरती, यहाँ पे बहुत गड़बड़ है। आपने बुलाया मुझे? हाँ, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ? रात का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है उनका। ये औरतों का भी क्या कहना, जब प्यार से बात करो तो गुस्सा समझती हैं, जब गुस्से से बात करो तो प्यार समझती हैं। डार्लिंग, मैंने प्यार से पूछा, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ? आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ, तुमने वो फाइल देखी? फाइल? कौन सी फाइल? अरे जब सेजल को अस्पताल में दाखिल किया था तो उसकी एक फाइल बनी थी जो मैंने तुम्हें सौंपी थी। तुमने देखी? उस वक्त मैं यहाँ नहीं थी तो फाइल मेरे पास कैसे होगी? तो आज मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है और अब फाइल नहीं मिल रही है। अब देखो यही कहीं पर होगी यार, ढूंढो। तुम चीजें भूल जाते हो और फिर मुझ पर बरस पड़ते हो। भैया चलिए ना, देर हो रही है। सेजल, तुम्हारे भाई की याददाश्त कम होती जा रही है। इन्हें जरा बादाम का हलवा खिलाओ। अरे वाह, अब तुम्हें मजाक सूझ रहा है? क्या बात है भैया, आपकी तारीफ हो रही है। अरे इतनी देर से तुम्हारी फाइल ढूंढ रहे हैं, कहते हैं कि मेरे पास है। अब तुम बताओ, उस वक्त मैं यहाँ थी क्या? कहाँ थी? भैया, मैं भाभी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपकी याददाश्त है ना बिल्कुल कम होती जा रही है। आपने वो फाइल पायल को दी थी ना? पायल को दी थी? हाँ, और उनसे ये भी कहा था कि सेकंड मीटिंग होते ही वो फाइल अपने साथ लेते आना। देखिए, दी थी मुझे फाइल। सॉरी बाबा, आर यू रेडी? यस। तो मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, घड़ी देखी? हेलो? नहीं, तुलसी, एक मिनट। मिहिर, मिहिर तुम्हारे लिए फोन। हेलो? हाँ पायल, हाँ हम लोग पहुंच रहे हैं। नहीं वो, मैं वो फाइल ढूंढ रहा था जो मैंने तुम्हें दी थी।
बेचारी तुलसी और मैं ढूंढ के थक गए। ओके, सी यू देन, बाय। चलो मेरी घड़ी ढूंढो यार। अरे ऑर्डर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझसे? अरे भाई ये तो प्यार है, तुम्हें ऑर्डर करने की हिम्मत है मुझ में? नहीं है? बताती हूँ कहाँ है आपकी घड़ी। साथ। थैंक यू। चले? चलो। कम ऑन। आज मैं ये मरून साड़ी पहनूं? साड़ी क्या, ड्रेस पहनो, स्कर्ट पहनो, जीन्स पहनो। लड़के वाले तो शाम को ही आएंगे ना। और आप तो हमेशा मुझे होड़ होड़ करते रहते हो, कादर खान की तरह। दीक्षा, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं क्या? क्या बोल रहे हो तुम? शर्म करो, लड़की के सामने कुछ भी बोलते हो। मैं यही तो कह रहा हूँ, लड़के वाले तो शाम को आने वाले हैं ना। और देख, सुहासी सुबह से ही तैयार हो रही है। अरे बाबा, ये लड़कियों का मामला है, आप बीच में टांग मत अड़ाओ। मालूम है, आप जब मुझे देखने आए थे ना, तब मैं भी सुबह से तैयार हो रही थी, समझे? शादी से पहले समझ जाता तो। क्या बोले? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा था, देखो तुम्हें तो तैयार होने की जरूरत थी, पर हमारी बेटी तो नेचुरली ब्यूटीफुल है। आपने मेरे बारे में कॉम्प्लीमेंट की ना कुछ? मामा कॉम्प्लीमेंट नहीं, कमेंट। अब वही तो बोली मैं, मेरे बारे में कमेंट की ना इन्होंने। मामा प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, लड़के वालों के सामने इंग्लिश में नहीं बोलना, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी। अरे नहीं, वो कुंवारा पिक्चर वाला गोविंदा है ना, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सॉरी, ये मैं नहीं, तुम्हारी माँ बोल रही है। नो कमेंट। देखो ये आजकल की लड़कियां माँ बाप को इंस्ट्रूमेंट देने लगी, देखो तुम। मामा इंस्ट्रूमेंट नहीं, इंस्ट्रक्शंस। अब वही तो बोली मैं अभी, इंस्ट्रक्शन। तेरे को ना सुनने में आता नहीं है बराबर। सुहासी बराबर सुनती है दीक्षा। उसने कान में कोई ईयरफोन लगाया हुआ? नहीं, वो बहरी नहीं है। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूँ। हाँ दीक्षा, वो राकेश क्या सारा बिजनेस खुद ही संभालता है? अरे हाँ, सारा कारोबार राकेश संभालते हैं। जब से चंपकलाल रिटायर हो गए ना, सब वही संभालता है। सच कह रही हूँ मम्मी? अरे ये तो एकदम बुलेट प्रूफ सच है। बेटे, कभी कभी अपनी माँ पर विश्वास किया करो, ये हमेशा झूठ नहीं बोलती। आप क्या मुझे ललिता पवार समझते हो? अरे किसने कहा? तुम तो अभी भी मेरी मधुबाला हो। कुछ भी हो, डिसीजन तो मैं लड़के को देखने के बाद ही लूंगी। हम भी तो यही चाहते हैं बेटे, इसीलिए तो बुलाया उनको। हाँ, ये हुई ना जूनागढ़ वाली, सॉरी ओकल वाली बात हुई। देखा मेरा दिमाग कितना स्ट्रांग है। डीप फ्रीजर में रखा लाता हूँ। क्या मतलब? जूस पड़ा है, पीकर आता हूँ। ठहरो, मैं भी आती हूँ। जूस मैंने मेरे लिए बनाया था। और सुहासी, तुझे लड़के को देखने का है तो देख ले, लेकिन मैंने तय कर लिया है, समझी? अरे बाबा, मेरा सारा जूस मत पी जाना बाबा। तुम भी कमाल हो मम्मी, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। शादी करूंगी तो लड़के को देखने के बाद, और वो भी पसंद आया तो। पता है, आज सुहासी को लड़के वाले देखने को आ रहे हैं। क्या बना रहा तू? मैं पंजाबी खाना बना रहा हूँ। पंजाबी? अरे वो तो ठीक है, तुम क्या बना रहे हो? शीरा है, खीर? नहीं मालकिन, ऐसा कुछ बनाने के लिए तो नहीं कहा था। नहीं कहा था? अरे ये मेरी बहू है। अरे धनु, सब काम हो गया कि नहीं? हाँ, अरे वो लोग आते होंगे, जल्दी कर ले बाबा। क्या टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना? मधु, वो पंजाबी डिश बन गया ना? हाँ, बन गया जी। तुम अच्छी तरह चखाओ। आइए मालकिन। वाह, ये क्या कर रही है आप किचन में? अरे लड़के वाले जब आएंगे तब आपकी पहचान करवानी होगी, तो अच्छे कपड़े होने जरूरी है। हाँ। जाकर बदल कर आइए। हाँ, जाओ। ऐसा भी था बेटी, जब लड़की को लड़के वाले देखने आते हैं ना, तो मीठा खिलाकर उनका स्वागत किया जाता है। अपने यहाँ का रिवाज है ऐसा। हाँ, तो रिवाज मालूम है हमको, हमने तैयार रखा है सब। नाश्ते के बाद आइसक्रीम खिलाएंगे, डेजर्ट। डेजर्ट? वही तो अब डेजर्ट में आइसक्रीम है। अरे आइसक्रीम तो ठीक है, लेकिन शीरा और खीर खिला करके मेहमानों का स्वागत किया जाता है। अभी आपकी ये पुराने रिवाज है, शीरा और खीर। आज के नौजवानों को आइसक्रीम ही चाहिए, है ना? हाँ, आप हमारे मामले में क्यों दखल देते हैं? हाँ, बहू, ये तुम्हारा नहीं है, हम सबका मामला है। माँ,
ऐसा क्या कह दिया दक्षा और गायत्री ने कि बच्चों की तरह आप उन पर गुस्सा कर रही हैं? अरे मैं तो समझा रही थी, गुस्सा कहाँ कर रही थी। वाह, घर के अच्छा अवसर पर हम क्यों बहस कर रहे हैं? हम किचन संभाल रहे हैं ना। हाँ, आप जाइए ना, अंदर जाइए। तुम लोग जब तक दिन में एक बार मेरा दिल नहीं दुखा, तुम लोगों को शांति नहीं मिलती है। रो, हमने आपका दिल कब दुखाया? हम आज दिन में पहली बार आपके साथ बात कर रहे हो। और देखो सुहासी मेरी बेटी है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है सबसे ज्यादा मैं ही जानती हूँ, है ना बा? अब जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए, और इस उम्र में भी आप आराम ही कीजिए। बा, जाइए ना, जाइए। खुद को खाना है, सुहासी का बहाना बना ली।